गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक फॉर्मर रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 12th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर जो हमारा गद्यखंड है वो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। गद्यखंड का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है भय। भय यानी कि डर। तो उस लेसन को पढ़ने से पहले जो इस लेसन के लेखक हैं जिनका नाम है रामचंद्र शुक्ल, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर हम लेसन पढ़ेंगे। लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है भय, जिसके अंदर अनायास ही किसी न किसी रूप में किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार का भय रहता ही रहता है। और भय और डर क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। बेटा रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 यानी कि 1886 में हुआ था। आचार्य शुक्ल जो थे वह हिंदी साहित्य के सर्वोच्च गद्यकार थे। गद्यकार यानी कि सर्वोच्च यानी कि महत्वपूर्ण, सबसे जो अलग से प्रतिभा वाले जिसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रतिभा वाले सर्वश्रेष्ठ गद्यकार इनको कहा जाता है, यानी कि इन्होंने गद्य में लिखा है। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यय प्रमाणित ग्रंथ है। जो इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है वह क्या है, इनका बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ माना गया है। हिंदी शब्द सागर, ब्रह्मद गीत सार, जायसी गद्यावली, तुलसी साहित्य आदि विभिन्न ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। अर्थात इन्होंने बहुत सारी जो ये ग्रंथ है और साहित्य है इनका क्या किया है, उन्होंने संपादन किया है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान है, यानी कि इनके योगदान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है, यानी कि हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, इसके अलावा उनके हिंदी अनुवाद भी करे हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये मूलतः आलोचक और विचारक थे। अब विचारक थे यानी कि विचार करने वाले और अपने विचारों को बताने वाले और सामने वाले को समझाने वाले। दूसरा है इसमें आलोचक। आलोचक का अभिप्राय क्या होता है कि किसी भी लेखक या कवि की क्या करना, कमियां और जो खूबियां हैं उन दोनों को बताना। आलोचक मैंने बताया था ना बेटा कि आलोचक का मतलब होता है कि कोई भी जब लेखक होता है वह दूसरे लेखक की क्या करता है, उसके लेख की प्रशंसा करता है, लेकिन प्रशंसा करने के साथ साथ में ही ये नहीं खाली प्रशंसा करता रहता है, उसकी जो खामियां होती है, जो कमियां होती है वह कमियों को भी बताता है। अच्छा आलोचक वही है जो कि खूबियों के साथ में उनकी खामियों को भी बताए। तो वे एक अच्छे क्या थे, आलोचक थे। 1904 में इनके निबंध सरस्वती और आनंद कादंबरी में आदि प्रमुख इनकी पत्रिकाओं में छपते थे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह जिसका नाम था चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। पारितोषिक यानी कि पुरस्कार जो है, पुरस्कार का नाम है जो कि किसके लिए मिला था उनको, चिंतामणि भाग 1। इन्होंने 2 भाग लिखे थे इसके चिंतामणि के, तो चिंतामणि का जो फर्स्ट भाग था उसके लिए इनको प्राइज मिला था, अर्थात इनको पुरस्कार मिला था और उस पुरस्कार नाम क्या था, मंगला प्रसाद पारितोषिक। ओके बेटा आगे पढ़ते हैं। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा और भय आदि मनोविकार संबंधित निबंधों में इनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। अर्थात जो ये निबंध हम पढ़ने वाले हैं आपके भय, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा भक्ति, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा और भी, ये मानव की क्या है, मनोवृत्तियाँ हैं, यानी कि मन के विचार हैं, मन के विकार है जो किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति में कम या ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर लोभ भी होता है, क्रोध भी होता है, लालच भी होता है, उत्साह भी होता है, करुणा भी होती है और प्रीति भी होती है और दूसरे के प्रति घृणा वाले भाव भी होते हैं। ये मानव की प्रवृत्ति है, अर्थात उसके मनोविकार है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक मानव में कम या ज़्यादा पाए जाते हैं। हो सकता है किसी के अंदर ये प्रवृत्ति अधिक हो, किसी के अंदर लालच की भावना अधिक हो, प्रेम की भावना कम हो, किसी में प्रेम की भावना ज़्यादा हो, लालच की भावना कम हो। तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से हर व्यक्ति में कोई ना कोई मनोविकार पाया ही जाता है।
और इस निबंध के अंदर संबंधित निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक के विभिन्न परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को क्या बनाती है, गतिशील बनाती है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है, जीवन के अंदर दुख और सुख क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं। तो हमें सुख के अंदर तो ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और दुख के अंदर ज़्यादा हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन के दो पहलू हैं, एक सुख और एक दुख। अगर दुख नहीं मिलेगा तो आपको सुख जब मिलेगा तो उसका एहसास नहीं होगा। सुख का एहसास आप जब भी प्राप्त कर सकते हैं जब आपने उस चीज़ के लिए, उस मंजिल के लिए, उस वस्तु के लिए बहुत अधिक जीवन में संघर्ष किया हो। बेटा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि कोई चीज़ आपको अनायास से मिल जाए, है ना, तो उसका इतना महत्व नहीं होता आपके जीवन में, नहीं होता ना। लेकिन कोई वस्तु, कोई चीज़ आपको बड़ी परेशानियों, बड़ा संघर्ष करने के बाद में अगर वो वस्तु, वो चीज़ आपको प्राप्त होती है तो उसका मूल्य, उसका महत्व आपके लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कभी भी हमें दुख में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख जो है वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का क्या है, रास्ता है। ओके बेटा, तो ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब थोड़ा सा इसमें पाठ परिचय बताया गया है, वो पाठ परिचय हम पढ़ लेते हैं और फिर अपन लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भय नामक मनोविकार दुखात्मक सवर का भाग है कि भय जो है व्यक्ति के अंदर किसी न किसी रूप में, हर मानव में कम या ज़्यादा मात्रा में मिलता ही मिलता है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है और मूल प्रवृत्ति है। जो मैंने अभी बताया है कि जो दुख और सुख जीवन के क्या है, दो पहलू है। किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति को कभी न कभी दुख और सुख दोनों का ही आभास होता ही होता है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता से स्पष्ट किया है, जिस पर अपना वश न होने के कारण ऐसे कारण से पहुँचने वाली भावी अनिष्ट की निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। अब देखिए उन्होंने भय की जो डेफिनेशन दी है वह क्या दी है कि भय है क्या। भय के बारे में इन्होंने बताया है कि भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता से स्पष्ट किया गया है, जिस पर अपना वश ना हो ऐसे कारण तक पहुंचने वाली भावी अनिष्ट के निश्चय से ही दुख होता है। यानी कि जो चीज़, जो मंजिल हमें प्राप्त ना हो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जिस पर अपना वश ना हो, जो हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं या जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ना हो, और तो क्या होता है, हमें उस चीज़ से, उस वस्तु से, उस स्थान से क्या हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, जो कि हमारे वश में ना हो। भय क्या है? भय है कि बेटा जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो, वही भय है। चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो भूत का डर हो और या फिर पढ़ाई का डर हो, वो भी भय ही है एक तरीके से, जिस पर हमारा वश नहीं होता। लेकिन पढ़ाई पर तो हमारा वश है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डर विद्यमान रहता ही रहता है। आगे इसमें स्पष्ट किया है, क्या है, छोटे बालक को जिसमें वो बहुत कम उसकी जो बुद्धि नहीं होती है, बहुत निश्चयतात्मक रूप से उसकी बुद्धि नहीं होती है, भय कुछ भी नहीं होता। तो छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे के लिए जो बुद्धि होती है उसकी इतनी विकासशील नहीं होती है, वह जानता नहीं है कि भय होता क्या है, डर क्या होता है। आपने छोटे बच्चों को देखा है, छोटा बच्चा होता है, आप उसको कहीं पर भी छोड़ दो वो फ़ौरन से भाग जाता है, उसको डर ही नहीं, उसके अंदर भय ही नहीं है कि मेरे साथ में कुछ अनिष्ट हो सकता है। उसको आप आग के पास में छोड़ दो, वो आग को पकड़ लेगा जाके। आपने उसके ऊपर छत पे छोड़ दिया तो वह सीढ़ियों की तरफ भाग जाएगा या छत से कूदने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उसको क्या नहीं है, पता नहीं है भय है क्या। तो ऐसे जो बच्चे हैं या ऐसे जो व्यक्ति है वह क्या होते हैं, बिल्कुल भय से मुक्त रहते हैं। और ऐसे में किसके बारे में बताया गया, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती उसको क्या नहीं होता, भय भी ये नहीं होता। और वो कौन है, छोटे छोटे बच्चे, जिसके अंदर भय नाम की चीज़ नहीं होती है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाले कलेश कारणीय बातों का हमें पता देने लगती है, तब हमारा मन अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। अब दूसरा इसमें क्या बताया गया है कि जब हम समझने लग जाते हैं, हमारी इंद्रियां उस चीज़ को समझने लग जाती है कि यहाँ पर जाने से इस चीज़ से क्या है,
भय है, यानी कि इस चीज़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या है, हमारा अहित हो सकता है। वही क्या बताया गया है यहाँ पर, भय बताया गया है। और उसके बाद में एक चीज़ इसमें बहुत और बताई गई है बेटा कि अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने वाला होता है, तब हमारा दुख मात्र नहीं चल सकता, बल्कि हम उस दुख से क्या करते हैं, उस चीज़ से क्या करते हैं, भागने की चेष्टा करते हैं। जिस पर हमारा वश नहीं होता है तो उस स्थान से, उस जगह से हम क्या करते हैं, भागने की या जाने की चेष्टा करते हैं कि भाई इस स्थान से या इस वस्तु से हम क्या हो जाएं, दूर हो जाए। क्योंकि हमें क्या डर रहता है कि किसी न किसी रूप में यह स्थान या यह वस्तु हमें क्या कर सकती है, दुख प्रदान कर सकती है और हमें हमारे मन के अंदर एक भय की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। तो भाव, जो भी हमारे मन का भाव होता है, चाहे क्रोध हो, घृणा हो, स्नेह हो, प्यार हो, करुणा हो, उत्साह हो, ये हमारे मनों के क्या है, विकार होते हैं। इसमें लोक कल्याण के व्यापक उपदेश की सिद्धि भी होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया है, बल्कि उन्होंने लोक व्यवहार और साहित्य अभिव्यक्ति के मध्य संगीति की भी स्थापना की है। कर्म क्षेत्र के चक्रों में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी। इस आवश्यकता से हम नहीं बच सकते। अर्थात कर्म चक्र यानी कि जीवन के अंदर आए हैं तो इस कर्म के चक्रव्यूह से हम किसी प्रकार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हमें साध्य करना पड़ेगा, हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी हम निर्भय होकर अपने जीवन यापन कर सकते हैं। और इस चीज़ से, इस कार्यों से हम किसी प्रकार से बच नहीं सकते हैं। बेटा ये अपना जो पाठ है, इस पाठ के अंदर भय से संबंधित बात बताई गई है कि जो भय होता है वह क्या होता है और किस प्रकार से मनुष्य पर जो भय होता है वह कई बार हावी हो जाता है और उस भय के कारण जो उसकी मंजिल है वह उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। जब तक आप अपने भय पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने जो डर है इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस लेसन के अंदर हम बताएंगे, इसमें जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इसी सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि किस तरह से हम अपने जो मनोविकार हैं, हमारे जो मन के जो विकार हैं जिसमें भय के बारे में इसमें पूर्ण रूप से विस्तारित रूप में बताया गया है, उस पर हम कंट्रोल करके या उस पर विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके बेटा, कल से पढ़ेंगे हम ये लेसन। आज के लिए इतना ही। आपको इस लेसन का क्या करना है, जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जीवन परिचय बेटा आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो ये इसको आपको नोटबुक में कंप्लीट करके, और अभी तो इतना ही है, बाकी जब लेसन पढ़ाऊंगी क्वेश्चन आंसर उसके बाद में आपको करने हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।